Hello students, today we are going to start exercise 1.5. In this exercise we will study quantifiers. Usually there are two types of quantifiers, universal quantifier and existential quantifier. Okay, universal quantifier is denoted by this symbol which is stands for all or for every or all values of. Existential quantifier is denoted by this symbol which stands for there exist. What is universal quantifier? If all objects or member or elements in the collection or set or family satisfy the given condition, then a statement quantified by universal quantifier is true. And if at least one object or member or element in the collection or set or family does not satisfy the given condition, then it is false. In simple way, if in simple way, a quantified statement with universal quantifier is true if and only each, if and only if each and every element of given set each and every element of given set satisfy the given condition. Otherwise, it becomes false. Okay. Now, what is existential quantifier? If at least one object or member or element in the collection or set or family satisfy the given condition, then it is true. And if no object or member or element in the given collection or set or family satisfy the given condition, then it is false. In simple way, if a quantified statement with existential quantifier is true if and only if at least one element of given set satisfy the given condition, otherwise it becomes false. Okay. Now हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे यहाँ पे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे क्वांटिफायर यूज किया हुआ है फॉर एवरी, यूनिवर्सल क्वांटिफायर. ओके, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसे रीड कैसे करना है? फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. हमें पता है सेट ऑफ रियल नंबर में नेगेटिव नंबर भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है. तो क्या स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मतलब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा क्या? यस और नो? ओके, मैं सेट ऑफ रियल नंबर में से अगर मैं कोई भी नंबर कंसीडर करूंगा, नेगेटिव नंबर है पॉजिटिव नंबर, क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? करेगा. ओके, तो इसका जो ट्रूथ वैल्यू होगा वो होगा ट्रू होगा. ओके, और इसे राइट डाउन कैसे करना है? एवरी नंबर in set R satisfy this condition. Which condition? X square greater than equal to 0. So the given statement is true. Hence its truth value is T. Now second example हम देखते हैं. For every, यहाँ पे भी यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज किया हुआ है. फॉर एवरी x बिलोंग टू n x प्लस 3 इक्वल टू 5. अब जब हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करते हैं तो अब इसका मुझे ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करना है कि ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है. ओके, अब फॉर एवरी ए मीन्स नेचुरल नंबर के ईच एंड एवरी एलिमेंट ने ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई किया तो इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा. तो क्या नेचुरल नंबर में से ईच एंड एवरी एलिमेंट ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, क्योंकि x इक्वल टू एक ही नंबर है नेचुरल नंबर में जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. नेचुरल नंबर में कितने नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? सिर्फ एक नंबर है. लेकिन उससे हमारा काम नहीं चलेगा, बिकॉज यहाँ पे क्वांटिफायर हमने कौन सा यूज किया हुआ है? यूनिवर्सल, फॉर एवरी. तो नेचुरल नंबर के ईच एंड एवरी
नेचुरल नंबर का ईच एंड एवरी एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका ट्रुथ वैल्यू होगा फॉल्स। इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? फॉल्स। ओके, इसे राइट डाउन कैसे करना है? सिंस एवरी नंबर इन सेट n डज नॉट satisfy x plus 3 equal to 5. Okay, so the given statement is false, hence its truth value is f. Okay, now हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देयर एग्जिस्ट x belong to r such that x plus 5 equal to 9. स्टूडेंट्स कीप इट इन माइंड, जब भी हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करेंगे तो यहाँ पे सेट और कंडीशन के बीच में कुछ भी राइट डाउन नहीं करना है। ओके, बट जब हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज करेंगे तो सेट और कंडीशन के बीच में हमें सच दैट राइट डाउन करना है। ओके, हाँ, तो ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कैसा है? देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू एन। अब देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट का मीनिंग क्या होता है? एटलीस्ट वन। अगर हमें इस सेट में से कोई एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो जाएगा। ओके, तो क्या सेट आर में कोई भी एक वैल्यू ऐसा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे? यस। कौन सा? x इक्वल टू 4 अगर हम कंसिडर करते तो 4 प्लस 5 इक्वल टू 9 होगा। तो हमें रियल सेट ऑफ रियल नंबर में एक नंबर ऐसा मिल गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो इसका ट्रुथ वैल्यू होगा ट्रू। इसका आंसर कैसे राइट डाउन करना है? क्लियरली x इक्वल टू 4 बिलोंग टू r satisfy given condition x plus 5 equal to 9, so the given statement is true, hence its truth value is capital T. Now last example, there exists x belong to r such that x square equal to -4. अब यहाँ पे फिर से क्वांटिफायर कौन सा यूज किया? यूनिवर्सल क्वांटिफायर नहीं यूज किया हुआ है। कौन सा क्वांटिफायर यूज किया हुआ है? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज किया हुआ है। और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का मीनिंग क्या होता है? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में ऐसा होता है कि सेट ऑफ रियल नंबर में से अगर मुझे कोई एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगा। और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर फॉल्स कब होता है? अगर मुझे सेट ऑफ गिवन सेट में से एक भी एलिमेंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, गिवन सेट में से अगर कोई भी एलिमेंट अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो जाके इस स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगा। तो हम चेक करते हैं क्या सेट ऑफ रियल नंबर में कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर हमें एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया तो इसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगा। अगर एक भी नहीं मिलेगा, कोई भी एलिमेंट अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4। सेट ऑफ रियल नंबर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता जिसका स्क्वायर निगेटिव होता है। यहाँ पे स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, हमें आंसर क्या दिख रहा है? -4। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। ओके, तो इसका ट्रुथ वैल्यू होगा फॉल्स। ओके, वैसे राइट डाउन कैसे करना है? क्लियरली नो नंबर इन सेट आर सेटिस्फाई x square equal to -4, so the given statement is false, hence its truth value is f. तो फिर से हमें ध्यान देखना है, जब हम क्वांटिफायर यूज करेंगे फॉर एवरी, तो फॉर एवरी क्वांटिफायर ट्रू कब होगा? जब गिवन सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब वो ट्रू होगा। ओके, और अगर एक भी एलिमेंट अगर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर पे। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ट्रू कब होगा? अगर गिवन सेट में का एक भी नंबर, जो भी सेट दिया हुआ है उसका एक भी एलिमेंट अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो ट्रू होगा। और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर फॉल्स कब होगा? जब
कोई भी एलिमेंट उस सेट का कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो जाके वो फॉल्स होगा। ओके, नाउ अब हम एक्सरसाइज देखेंगे, बट एक्सरसाइज में हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। Look here students, क्वेश्चन 2 इज, एक सेट दिया हुआ है बी जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। कौन कौन से, 2 3 5 6 7। सेट बी में टोटल 5 एलिमेंट्स हैं और हमें यहाँ पे क्या करना है, डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, हमें एक क्वांटिफाइड स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसका ट्रुथ वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। क्या बोला है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू बी एक्स इज अ प्राइम नंबर। ओके, अब यहाँ पे सेट हमने कौन सा कंसीडर किया हुआ है, बी। सेट ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, सेट बी। एक्स क्या डिनोट कर रहा है, एक्स डिनोट कर रहा है एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो ये कंडीशन एक्स इज अ प्राइम नंबर क्या ट्रू है। हम यहाँ पे क्वांटिफायर कौन सा दिया हुआ है, फॉर एवरी, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अब हमें क्या चेक करना होगा यहाँ पे कि सेट बी का ईच एंड एवरी एलिमेंट अगर प्राइम नंबर होगा तो इस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा। अगर एक भी नंबर सेट बी में ऐसा मिलेगा जो प्राइम नंबर नहीं है तो इस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू हो जाएगा फॉल्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम फॉर ऑल के लिए चेक करेंगे, देन चेक करते हैं 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, बट 6 प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट डज नॉट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, हेंस इट्स ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स। तो इसे राइट डाउन कैसे करना है, सिंस x इक्वल टू 6 बिलोंग टू ए, कौन सा एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन को, x इक्वल टू 6 बिलोंग टू ए डज नॉट सेटिस्फाई कंडीशन। कौन सा कंडीशन, x इज अ प्राइम नंबर, सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, हेंस इट्स ट्रुथ वैल्यू इज f। अगर ऑल एलिमेंट प्राइम नंबर होते, जब हम यूनिवर्सल की बात करते हैं तो वहां पे अगर ऑल एलिमेंट प्राइम नंबर होता तो जाके ये ट्रू होता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। ओके, इसके लिए इसका ट्रुथ वैल्यू क्या मिला हमें, फॉल्स। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग टू b सच दैट n प्लस 6 ग्रेटर देन 12। ओके, अब यहाँ पे हमने कौन सा क्वांटिफायर यूज किया हुआ है, देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का मीनिंग क्या होता है, अगर सेट बी में से कोई भी एक भी एलिमेंट अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो इसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगा। ये फॉल्स कब होगा, जब एक भी एलिमेंट इसे, जब कोई भी एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम चेक करते हैं क्या एक भी एलिमेंट सेट बी का इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है क्या, देन टू, एन क्या डिनोट कर रहा है, एन डिनोट कर रहा है एलिमेंट ऑफ सेट बी को। ओके, when n equal to 2, when n equal to 2, कंडीशन कौन सा, n प्लस 6, 2 प्लस 6 इक्वल टू 8, 8 ग्रेटर देन 12 है, नहीं है। ओके, नाउ n इक्वल टू 3, 3 प्लस 6 इक्वल टू 9, 9 ग्रेटर देन 12 है क्या, नहीं है। ओके, देन n इक्वल टू 5, 5 प्लस 6 इक्वल टू 11, 11 ग्रेटर देन 12 है, नहीं है। ओके, देन n इक्वल टू 6, 6 प्लस 6 इक्वल टू 12, 12 ग्रेटर देन 12 होता है, नहीं होता है। ओके, देन नेक्स्ट नंबर n इक्वल टू 7, 7 प्लस 6 इक्वल टू 13, 13 ग्रेटर देन 12 है। तो हमें सेट बी में से एक नंबर, एक एलिमेंट ऐसा मिल गया है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, किस कंडीशन को, n प्लस 6 ग्रेटर देन 12 को।
ओके, तो इसका जो ट्रूथ वैल्यू होगा वो होगा ट्रू। तो इसका आंसर कैसे राइट डाउन करना है? क्लियरली n equal to 7 belong to B, satisfy n plus 6 greater than 12. So given statement is true, hence its truth value is capital T. Okay, now next example. For every y belong to B such that y minus 5 belong to n. यहाँ पे क्वांटिफायर कौन सा यूज किया हुआ है? फॉर एवरी, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इसका मीनिंग क्या हुआ? इस कंडीशन को सेट बी के ईच एंड एवरी एलिमेंट ने सेटिस्फाई करना चाहिए। जब सेट बी का ईच एंड एवरी एलिमेंट अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ही इस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगा। अगर एक भी एलिमेंट सेट बी का इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे y क्या है? y डिनोट कर रहा है एलिमेंट ऑफ सेट b। ओके, हाँ, अब यहाँ पे हमें देखना है जब भी मैं एलिमेंट ऑफ सेट b को -5 करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए? जो भी आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से होना चाहिए। ओके, और हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल पॉजिटिव नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल पॉजिटिव नंबर्स। ओके, तो हम चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है। हम लेते हैं y इक्वल टू 2। ओके, y इक्वल टू 2, देन 2 माइनस 5 इक्वल टू -3। -3 क्या नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर में निगेटिव नंबर बिलोंग करता है क्या? नहीं करता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जब मैं y इक्वल टू 3 लेता हूँ देन 3 माइनस 5 इक्वल टू -2। -2 नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर के सेट में नहीं होता है। ओके, तो ये भी कैंसिल होगा। देन नेक्स्ट वन y इक्वल टू 5, देन 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या 0 नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 0, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होता है? नहीं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4। ओके, 0 भी नहीं होता, तो ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर y इक्वल टू 6, देन 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। 1 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को? यस, ये पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। ओके, y इक्वल टू नेक्स्ट नंबर है 7, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। 2 बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को? ओके, 2 भी नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। तो सेट बी में सिर्फ 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं 6 एंड 7 जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बाकी ये 3 कंडीशन, ये 3 एलिमेंट 3 5 एंड 6 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। और हमने यहाँ पे यूनिवर्सल कौन सा क्वांटिफायर यूज किया हुआ है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर दिया हुआ है। ओके, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर के हिसाब से क्या होना चाहिए था? सेट बी के ईच एंड एवरी एलिमेंट ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए था, बट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा फॉल्स। इसको राइट डाउन कैसे करना है? सिंस y इक्वल टू 2 3 5 बिलोंग टू b डज नॉट सेटिस्फाई given condition y minus 5 belong to n, so given statement is false, hence its truth value is f. okay, I hope सबको यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ में डील करने आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यूज क्वांटिफायर टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस
डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर इन अ ट्रू स्टेटमेंट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, ओके, मीन्स कंडीशन में, कंडीशन टाइप में। हमें यहाँ पे इस इक्वेशन पे एप्रोप्रिएट क्वांटिफायर यूज करना है, जिससे उसका ट्रुथ वैल्यू क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, ओके। अब ये कौन सा इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ओके। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ पावर 2। टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे इस इक्वेशन के, 2 रूट्स होंगे। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, एक रूट होगा इसका 2 और सेकेंड रूट होगा -5। हमने यहाँ पे हमें सेट कौन सा दिया हुआ है, नेचुरल नंबर। तो क्या नेचुरल नंबर का ईच एंड एवरी एलिमेंट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। नेचुरल नंबर में से कितने एलिमेंट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कितने एलिमेंट्स नेचुरल नंबर में से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ओनली 1 एलिमेंट 2, बिकॉज जो सेकेंड रूट है इस इक्वेशन का -5 वो नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है। तो हमें ओनली 1 एलिमेंट मिला है नेचुरल नंबर में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा क्वांटिफायर हम यूज करेंगे, देयर एग्जिस्ट, ओके। तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू n सच दैट, जब हम देयर एग्जिस्ट लेंगे तो वहां पे क्या लिखना है, सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। मीन्स नेचुरल नंबर के सेट में से एक नंबर हमें ऐसा मिला जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। हेंस इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि हमें गिवन स्टेटमेंट को ट्रू स्टेटमेंट में ही कन्वर्ट करना है। सिंस x इक्वल टू 2 बिलोंग टू n सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। फिर से ध्यान देना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुझे 2 रूट्स मिले, 2 एंड -5, जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। बट उसमें से हमने खाली 2 को कंसीडर किया, -5 को कंसीडर क्यों नहीं किया, बिकॉज -5 इज नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं आता है, इसके लिए हमने ओनली 2 को कंसीडर किया हुआ है। तो सिंस x इक्वल टू 2 बिलोंग टू n सेटिस्फाई दिस कंडीशन, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं नेचुरल नंबर के सेट में से कोई भी नंबर लूंगा उसका स्क्वायर करूंगा तो वो क्या 1 से ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा क्या। अगर मैं 1 कंसिडर करता हूँ नेचुरल नंबर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सपोज सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से मैंने 2 लिया, n इक्वल टू 2, देन 2 का स्क्वायर 4, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर में से मैं जितने भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से मैं कोई भी एलिमेंट अगर कंसिडर करता हूँ तो उसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे हाउ मेनी एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ओके। फॉर एवरी, तो यहाँ पे क्वांटिफायर कौन सा यूज होगा, फॉर एवरी, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर का ईच एंड एवरी एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कौन सा क्वांटिफायर यूज करेंगे, फॉर एवरी। फॉर एवरी n बिलोंग टू n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सिंस रीजन कैसे लिखना है यहाँ पे, ऑल n बिलोंग टू n सेटिस्फाई n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नाउ नेक्स्ट, y प्लस 4 ग्रेटर देन 6। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया हुआ है, क्या उसके
सारे एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे क्या? अगर ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर सेटिस्फाई दिस कंडीशन, तो यहाँ पे हम कौन सा क्वांटिफायर यूज करेंगे? फॉर ऑल, यूनिवर्सल। अगर हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम यहाँ पे कौन सा क्वांटिफायर यूज करेंगे? एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो चेक करते हैं हम। ओके, सपोज ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो 1 2 3। ओके, अब मैंने y इक्वल टू 1 लिया। 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। 5 ग्रेटर देन 6 होता है क्या? नहीं होता। ओके, देन नेक्स्ट नंबर y इक्वल टू 2। 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। 6 ग्रेटर देन 6 होता है? नहीं होता है। ओके, नाउ y इक्वल टू 3। 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। 7 ग्रेटर देन 6 होगा? होगा। y इक्वल टू 4। 4 प्लस 6 इक्वल टू 10। 10 ग्रेटर देन 6 होगा? होगा। मीन्स अगर ये 3 एलिमेंट के अलावा हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, ये 2 एलिमेंट्स के अलावा जब हम कोई भी एलिमेंट्स लेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्वांटिफायर कौन सा यूज करना है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करना है या देयर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज करना है? ओके, कौन सा क्वांटिफायर यूज करना है यहाँ पे? ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर डज नॉट सेटिस्फाई गिवन कंडीशन। तो यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर नहीं आएगा। देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे कौन सा क्वांटिफायर आएगा? देयर एग्जिस्ट। ओके, इसका आंसर कैसे राइट डाउन करना है? देयर एग्जिस्ट y बिलोंग टू n सच दैट y प्लस 4 ग्रेटर देन 6। क्यों हमने देयर एग्जिस्ट लिया? क्योंकि नेचुरल नंबर के ऑल एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। ओके, इसके लिए हमने यहाँ पे देयर एग्जिस्ट लिया और इट इज ट्रू। तो सिंस y इक्वल टू 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी बिलोंग टू n सेटिस्फाई गिवन कंडीशन। ओके,